चलिए अब हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जो परावर्तन हो रहा है उस परावर्तन के उपयोग क्या होते हैं, जो हम साउंड को रिफ्लेक्ट करके सुनते हैं तो उसका कहाँ यूज़ कर सकते हैं, क्या इसका एप्लीकेशन से एग्जाम में आ सकता है। ये एग्जाम में 4 नंबर का प्रश्न आता है कि साउंड रिफ्लेक्शन के 4 व्यवहारिक उपयोग लिखिए। तो 4 व्यवहारिक उपयोग, 5 व्यवहारिक उपयोग तो व्यवहार है ना, प्रैक्टिकली आपने जो साउंड का रिफ्लेक्शन देखा है उसके प्रैक्टिकल जो है उदाहरण देने के लिए एग्जाम में आता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नंबर 1 है मेगाफोन। मेगाफोन क्या होता है? मेगाफोन आपने देखा होगा कि सार्वजनिक बैठकों में या भाषण के लिए प्रयुक्त होने वाली युक्ति, जो भोंगा होता है, माइक से हम हलो हलो बोलते हैं और जो साउंड प्रोड्यूस होता है, तो कभी भाषण में या बैठक में, कभी मीटिंग्स में हम मेगाफोन का उपयोग करते हैं। साउंड होता है, आगे से मुंह चौड़ा होता है, पीछे से पतला होता है। आपने देखा होगा कि सारे त्योहारों के ऊपर जो है गली मोहल्लों में बड़े बड़े स्पीकर लगते हैं, मेगाफोन लगते हैं, जिसमें उसमें किस तरह का होता है कि भाई साउंड प्रोड्यूस किया जाता है तो परावर्तन के बाद एक ही दिशा में ध्वनि जाती है। जैसे हमने कोई साउंड प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूस होने के बाद में उसके दिशा में, उसी दिशा में ध्वनि फैलती जाती है। तो याद रखिए कि मेगाफोन क्या है? सार्वजनिक बैठकों में भाषण के लिए प्रयुक्त होने वाली युक्ति है। यह हॉर्न के आकार का होता है। हॉर्न देखा होगा आपने, दूध वाला भी आता है तो दूध वाला भी हॉर्न बजाता है। दूध वाले के पास भी हॉर्न होता है, साइकिल पे आता है वो हॉर्न बजाता है, ठीक है, यस। फिर देखिए ये हॉर्न के आकार का होता है। जब हम मेगाफोन में बोलते हैं तो ध्वनि तरंगों को मेगाफोन द्वारा परावर्तित कर देता है। जैसे ही हम मेगाफोन में बोलते हैं तो ध्वनि तरंगे क्या करती है? मेगाफोन द्वारा परावर्तित हो जाती है। जैसे ही हम मेगाफोन में बोलते हैं तो बोलने पर ध्वनि तरंगे जो होती है, जो साउंड वेव्स है, वो रिफ्लेक्ट हो जाती है और उसी दिशा में आगे जाती है। तो ध्वनि तरंगों को मेगाफोन द्वारा परावर्तित कर दिया जाता है। ये परावर्तित ध्वनि तरंगे बिना अधिक फैले सीधे लोगों की ओर जाती है, सीधे ऑडियंस में जाती है, सीधे श्रोताओं को सुनाई देती है, इधर उधर नहीं जाती है। तो मेगाफोन का उपयोग इसीलिए बैठक में या भाषण में इस तरह किया जाता है कि एक लिमिटेड एरिया में उसका इफेक्ट आए, ठीक है, यस। तो इस तरह से मेगाफोन की बात हो गई। दूसरा आ रहा है हमारे पास हियरिंग एड। हियरिंग एड का मतलब है श्रवण सहायक युक्ति। श्रवण सहायक युक्ति का मतलब आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों को कम सुनाई देता है, तो कम सुनाई देने पर वो मशीन लगाते हैं, कान की सुनने की मशीन लगाते हैं, मशीन के द्वारा वो सुनते हैं, तो वो हियरिंग एड हो गया, यानी कि सुनने की युक्ति हो गई, यानी श्रवणता, जो श्रवण सहायक युक्ति हो गई, तो हियरिंग एड हो गया। तो इसको कैसे यूज़ करते हैं? जब इस मशीन का उपयोग हम कम सुनने वाले व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, यानी ये मशीन का उपयोग कौन करते हैं? जो कम सुनने वाले व्यक्ति है, जिनको आवाज़ सुनाई नहीं देती है, उनको ये मशीन लगाई जाती है। इस पर गिरने वाली ध्वनि तरंगे परावर्तन द्वारा संकीर्ण पुंज में केंद्रित हो जाती है और ध्वनि तरंगों का यह सकरा पुंज कान के मध्य पर्दे पर डाला जाता है। इस प्रकार कान के मध्य विस्तृत आयाम कंपन कर देता है, जिससे व्यक्ति को सुनने की क्षमता में सुधार हो जाता है। तो आप देखिए कि इसका उपयोग ये सारी चीज़ें जो है आपके एनसीईआरटी में पेज नंबर दे रखा है 169। तो 169 पर ये सब चीज़ें दे रखी है कि मेगाफोन और हियरिंग एड में किस तरह से इसका यूज़ होता है। तो इसे आप पढ़ लेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं डिटेल एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी आप इसे पढ़ लीजिएगा। चलिए, तो हियरिंग एड में हम बात कर रहे थे तीसरा आता है साउंड बोर्ड, ध्वनि बोर्ड। ये ध्वनि बोर्ड क्या होता है? तो साउंड बोर्ड क्या होता है? ये साउंड बोर्ड का उपयोग कैसे करते हैं? साउंड बोर्ड क्या होता है? तो साउंड बोर्ड के कारण अपन समझते हैं कि साउंड बोर्ड क्या है। तो देखिए ध्वनि बोर्ड में जो है कर्वेचर यानी वक्राकार बनाते हैं, ठीक है। बड़े बड़े हॉल में ध्वनि तरंगों के हॉल में बैठे लोगों की ओर करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। स्पीकर ध्वनि बोर्ड की नाभि पर स्थित होता है, ठीक है। स्पीकर से प्राप्त ध्वनि तरंगों को ध्वनि द्वारा परावर्तित कर दिया जाता है और ये परावर्तित तरंगे सीधे
लोगों की ओर जाती है। ध्यान रखिए, ध्वनि बोर्ड क्या होता है? आपने देखा होगा, स्पीकर देखा होगा, स्पीकर में बीचों बीच में स्पीकर लगता है, ठीक है। इतना बड़ा स्पीकर हो तो अंदर का जो स्पीकर का इंस्ट्रूमेंट हो बीचों बीच में लगता है। तो क्या होता क्या है, ये स्पीकर किस तरह का कार्य करता है? तो ये क्या करता है, ये ध्वनि बोर्ड आपने देखा होगा कि आगे की तरफ पूरा स्पीकर होता है, पर्दा होता है इतना बड़ा स्पीकर का, और अंदर इतना सा स्पीकर होता है। होता क्या है कि ये जो बड़े बड़े जो कंसर्ट हॉल है, ऑडिटोरियम बनाते हैं, ठीक है, यस। तो इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि भाई जो ध्वनि तरंगे हैं ये रिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी कि सीधे परावर्तित हो जाती है। और परावर्तित होती है तो कैसे, सीधे परावर्तित कर दिया जाता है, और ये परावर्तित तरंगे सीधे लोगों की ओर, जो ऑडियंस है उस ऑडियंस की तरफ जाती है। इसलिए हमेशा स्पीकर को मध्य में लगाया जाता है। तो ध्वनि बोर्ड का मतलब है, ध्वनि बोर्ड द्वारा जो है जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो टकराने के बाद में सीधे लोगों के पास में उसका साउंड पहुंच जाता है। तो इस तरह से ध्वनि बोर्ड का उपयोग होता है। फिर ये है आपका स्टेथोस्कोप होता है। स्टेथोस्कोप क्या होता है, जो डॉक्टर द्वारा उपयोग किया जाता है। मरीज को जो है दिल की धड़कन सुनने के लिए डॉक्टर जब हमें चेक करता है तो इस तरह से कान में डालता है और यहाँ पे रखकर चेक करता है कि आपकी ध्वनि तरंग देखता है, हार्ट बीट्स देखता है, वो सुनता है। तो उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। तो किस तरह से होता है, तो स्टेथोस्कोप जो है डॉक्टर द्वारा रोगी के दिल की धड़कन तथा फेफड़ों को सिकुड़ने और फैलने के दौरान पैदा हुई ध्वनि को सुनने के लिए युक्ति है। रोगी के दिल की धड़कन तथा फेफड़ों में से पैदा ध्वनि बार बार परावर्तन के कारण स्टेथोस्कोप द्वारा डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है। बिल्कुल सही है, ये पेज नंबर 169 पर देख लीजिए। स्टेथोस्कोप इज ए मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, ओके, यूज्ड फॉर लिसनिंग टू साउंड प्रोड्यूस्ड विद इन द बॉडी, चिफली इन द हार्ट और लंग्स। जनरली बॉडी के अंदर की आवाज़ तो सुनने के काम आता ही है, पर किस पार्ट्स में ये आता है? जनरली चिफली इन द हार्ट्स एंड लंग्स। इन स्टेथोस्कोप द साउंड ऑफ द पेशेंट्स हार्ट बीट्स रीचेस द डॉक्टर्स ईयर्स बाय मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो जितने एग्जाम्पल आपको दिए जा रहे हैं, ऐसा आपको पूछ सकते हैं कि साउंड बोर्ड का उपयोग किसका उदाहरण है? तो साउंड बोर्ड का उपयोग ध्वनि परावर्तन का उदाहरण है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल है। मेगाफोन किसका एग्जाम्पल है? मेगाफोन भी एग्जाम्पल है मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का। इस तरह से आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक लास्ट पॉइंट है जिसका नाम है कि हम ऑडिटोरियम में जाते हैं। तो ऑडिटोरियम में आपने देखा होगा जो कंसर्ट हॉल होता है या ऑडिटोरियम होता है, उसकी जो छतें होती है वक्राकार होती है। एग्जाम में पूछा जाता है कि ऑडिटोरियम की छतें वक्राकार क्यों होती है? कंसर्ट हॉल की जो रूफ होती है, सीलिंग होती है, वो सीलिंग जो है कर्वेचर शेप की क्यों होती है? वो इसलिए होती है कि जिससे परावर्तन के पश्चात ध्वनि हॉल के सभी लोगों तक पहुंच जाएं, इसलिए लगाते हैं। कर्वेचर इस तरह से होती है कि जब भी साउंड प्रोड्यूस हो तो साउंड वहाँ पर जाए और वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर उस हॉल में, उस ऑडिटोरियम में, जो ऑडिटोरियम है उसके अंदर जितने लोग बैठे हैं उनको वो आवाज़ सुनाई दे। तो रिफ्लेक्शन होकर जो है, इसलिए वक्राकार बनाई जाती है। अगर फ्लैट बनाएंगे तो उतना रिफ्लेक्शन नहीं होगा, वक्राकार बनाने पर रिफ्लेक्शन होता है। ये पेज नंबर 169 पर एग्जाम्पल भी दिया हुआ है और डायग्राम भी बना हुआ है। तो जनरली सीलिंग्स ऑफ कंसर्ट हॉल, ये एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जाम में पूछा जाता है व्हाई आर द सीलिंग ऑफ कंसर्ट हॉल आर कर्व्ड, ऐसा पूछते हैं कि सीलिंग ऑफ कंसर्ट हॉल जो है वो कर्व क्यों होती है। ठीक है, क्यों का कारण पूछा जाता है तो आपको रीजन देना है कि जनरली द सीलिंग ऑफ कंसर्ट हॉल्स
या कॉन्फ्रेंस हॉल एंड सिनेमा हॉल आर कॉल्ड, सिनेमा हॉल हो, कंसर्ट हॉल हो या कॉन्फ्रेंस हॉल हो, इनकी छतें जो है वक्राकार यानी कर्वेचर क्यों बनाई जाती है? उसका कारण यह है कि so that the sound after reflection reaches all corners of the hall, कि जो साउंड जो है परावर्तन के बाद हॉल के सभी जगह, सभी कॉर्नर कॉर्नर तक साउंड पहुंचे, इसलिए इसको लगाया जाता है, वक्राकार बनाई जाती है। तो इस तरह से हमने जो है यूजेस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, साउंड के मल्टीपल रिफ्लेक्शन के यूजेस पढ़ें कि इसका कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से रेंज ऑफ हियरिंग यानी ऑडिबल रेंज क्या होती है, श्रव्यता का परिसर क्या होता है, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। इसको याद रखिए, इसके सभी पॉइंट्स अच्छे से रिवीजन कीजिए।